गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार सभी का स्वागत है। कल हमने भूमिका और परिस्थिति क्या है इसके संदर्भ में समझने का प्रयत्न किया था और प्रदत्त परिस्थितियाँ और अर्जित परिस्थिति क्या होती है इसके संदर्भ में हमने समझा था। प्रदत्त परिस्थिति वह होती है कि जिस परिस्थिति को हम बिना प्रयास के हमें वह परिस्थिति यानी जो पद है समाज में हम किसी व्यक्ति विशेष को बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाता है, उसे प्रदत्त परिस्थिति कहा जाता है। और अर्जित परिस्थिति वह कहलाती है कि समाज में किसी व्यक्ति विशेष को कि कई प्रयत्न और कई प्रयासों के बावजूद किसी पद के लिए योग्यता के आधार पर या किसी भी आधार पर उसे अर्जित करना पड़ता है, यानी प्रयासों के बाद उसे कोई पद प्राप्त होता है, उसे हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। और इसमें चूंकि सफल व्यक्ति समाज में उच्च स्थिति प्राप्त कर सकता है और जबकि असफल व्यक्ति निम्न स्थिति में ही पड़ा रह जाता है, ऐसा उदाहरण कई बार देखने को हमें मिलता भी है। तो कई बार जो अर्जित स्थिति है वह शिक्षा, संपत्ति, व्यक्तिगत योग्यता आदि के आधार पर होती है। तो कहीं ना कहीं हम प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में आज का जो हमारा विषय है उसमें अंतर को समझेंगे कि क्या है, और उसके बाद में हम भूमिका या कार्य किसे कहते हैं, उसका क्या अर्थ है, इस पर हम बात करेंगे। तो पहले हम सब बात करेंगे कि प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में दोनों में अंतर किस प्रकार किया जाता है। यानी समाज द्वारा दी गई जो स्थिति है वो प्रदत्त स्थिति कहलाती है, और जबकि अर्जित स्थिति व्यक्ति की योग्यता और कुशलता के आधार पर प्रयत्न के द्वारा प्राप्त होती है। दूसरा बिंदु है कि प्रदत्त स्थिति को प्राप्त करने के कोई पूर्व शर्त नहीं होती, जैसे कि जन्म लेना। अब जन्म लेना ये तो प्रदत्त परिस्थिति है, व्यक्ति ने जन्म लिया तो इसमें कोई किसी की कोई शर्त नहीं है। लेकिन अर्जित स्थिति में पूर्व में शर्त होती है। जैसे मान लीजिए किसी को यहाँ उदाहरण दिया है कि जिलाधीश बनने के पूर्व कई शर्त होती हैं, या किसी भी समाज में जैसे मान लीजिए बैंक में जॉब करना है तो वहाँ पर उस पद से संबंधित योग्यता होती है, कई शर्तें होती हैं, तो ये अर्जित परिस्थिति कहलाती है। फिर प्रदत्त स्थिति का जो निर्धारण है वह आयु, लिंग, नातेदारी, परिवार, प्रजाति, जन्म के आधार पर होता है। यानी किसी व्यक्ति ने उसकी आयु क्या है, मतलब उसने किस परिवार में जन्म लिया है, किस जाति का है, तो ये उसकी प्रदत्त परिस्थिति है, उसे बदला नहीं जा सकता। जबकि अर्जित स्थिति का निर्धारण जो होता है वो किस आधार पर होता है, वह शिक्षा के आधार पर होता है, संपत्ति के आधार पर होता है, व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर होता है, कुशलता के आधार पर होता है। अगला बिंदु आता है प्रदत्त स्थिति में अधिक महत्व किसको दिया जाता है, परंपरागत समाजों में होता है, और जबकि अर्जित स्थिति का जो आधुनिक समाज है उसमें बहुत अधिक महत्व है। प्रथा परंपरा पर आधारित होने के कारण जो प्रदत्त स्थिति का अधिकार क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं होता, जबकि अर्जित स्थिति में अधिकार क्षेत्र बहुत स्पष्ट होता है। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे किसी पद पर कोई कार्य बैंक का अधिकारी है, वो कार्य कर रहा है, या शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जिस भी पद पर कोई व्यक्ति विशेष कार्य कर रहा है, तो उस कार्य से संबंधित उसके क्षेत्र निर्धारित है कि उसका कार्य करने का जो अधिकार है वो इतना ही है, उसका क्षेत्र निर्धारण इतना ही है। फिर आगे बात आती है प्रदत्त स्थिति और उससे संबंधित भूमिका में सामंजस्य हो यह अनिवार्य नहीं है।
जबकि अर्जित स्थिति और उससे संबंधित कार्यों में सामंजस्य देखने को मिलता है। तो ये हमें मुख्य बिंदु प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में अंतर देखने को मिले हैं। फिर हम बात करेंगे अब भूमिका या कार्य की। तो भूमिका के अंतर्गत हमें जो विशेष देखने को मिला है कि भूमिका अर्थात वह कार्य है कि वह स्थिति है जिसके संदर्भ में सामाजिक परंपरा, प्रथा, नियम या कानून के अनुसार उसे जो भूमिका निभानी होती है वह एक भूमिका या कार्य के अंतर्गत आता है। कार्य की अवधारणा में हमें दो तत्व होते हैं, एक तो प्रत्याशाएं और दूसरी क्रियाएं। इस प्रकार से स्थिति का जो निर्धारण होता है वह समाज के द्वारा होता है और कुछ प्रत्याशाएं प्रत्येक स्थिति से संबंधित होती हैं। तो इसमें परिभाषा जो हमें दी है वो भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है या प्रत्याशाओं के अनुरूप एक पिता या अपने बच्चों, माता पिता के प्रति जो कर्तव्य होते हैं। तो इस प्रकार हमने भूमिका क्या है और प्रदत्त